बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात हैं वो तमाम की तमाम दूर हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो बुरा वक्त आया है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैंने सोचा कि सर्दियाँ आ रही हैं और बच्चों के लिए डिफ़रेंट रेसिपीज़ क्यों ना ट्राई की जाएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए हमें चाहिए अपने घर पे बची हुई ब्रेड, जिससे हम मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं और मिलकर जो है ना मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से मैंने कुछ ब्रेड के पीसेस यहाँ पे रखे हुए हैं और एक नाइफ़ की मदद से जो ना मैं इनको दरमियान से कट कर रही हूँ, एक और स्क्वायर शेप दे रही हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी सी शेप आ रही है इसकी। ये देखें, कहीं से भी हमने इनको जो है ना टूटने नहीं देना है, सॉफ्टली हाथों से जो है इनको पकड़ना है ताकि जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना इनकी एक ही शेप आए सबकी। ये देखें, फिर उसके बाद जो है ना मेरे घर पे यूँ ये स्क्यूअर्स पड़े थे और उनके ऊपर जो है ना अब मैं ये ब्रेड को लगाऊंगी। ब्रेड क्योंकि अभी जो थी सिर्फ ब्रेड थी तो इस वजह से एक एक स्टिक भी काफ़ी थी, लेकिन बाद में जो है ना वो हम लोग दो दो स्टिक्स यूज़ करेंगे। आप लोगों को अगर दरमियान से कट करने में प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से साइड्स भी कट करके जो है ना इजीली उनको जो है शेप दे सकते हैं। आप देखें बस थोड़े से बड़े हो गए हैं, लेकिन शेप जो है ना वो उनकी बिल्कुल परफेक्ट आई है जैसे दूसरों की आई है। ये देखें, बच्चों को ऐसी छोटी छोटी इजी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाकर दी जानी चाहिए ताकि जो है उनका बाहर से कुछ भी खाने का दिल ना करे और घर से ही वो मज़े की हेल्दी सी जो है ना रेसिपीज़ खाएं और जो है ना अपने टेस्ट बड्स को भी अच्छा करें। उसके बाद मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए मैंने लिया था ब्लू बैंड और उसका जो है ना एक स्लाइड कट कर ली थी, क्योंकि वो जो है ना मुझे चाहिए होगी अपने ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए। ये देखें, जिस तरह से अब मैंने जो है ना इसके ऊपर दो दो लगा ली थी, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा था। फिर मैंने बटर को मेल्ट किया और अच्छे तरीके से जो है ना अब इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये देखें, आप लोग ज़्यादा बटर ना लगाइएगा क्योंकि ब्रेड है फिर वो सोक कर लेगी और फिर जब वो खाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे जो है ना हम ब्रेड के अंदर बटर का जो है जूस पी रहे हैं। तो वो जो है उससे एक तो बहुत हैवी हो जाता है और दिल भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और बच्चों के जो टेस्ट हैं ना उनका तो मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हर चीज़ को बहुत ही एहतियात से और एक जो है ना बराबर सी मिकदार में रखिएगा। उसके बाद मैंने क्या किया था, घर पे बनी हुई टमाटो सॉस ली थी और उसके अंदर शेज़वान सॉस जो मैंने घर पे ही बनाई थी उनको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया था। ये देख सकते हैं आप लोग इसकी शक्ल। ये देखें, अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोग को टमाटो सॉस घर पे बनाना सिखा दूँगी और शेज़वान सॉस की जो है ना वो मैं लिंक में ऐड कर दूँगी। अपनी रेसिपी को मज़ीद कलरफुल बनाने के लिए मैंने ली थी एक शिमला मिर्च और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। साथ जो है मैंने एक चिकन का पीस लिया था, उसको जो है ना यूँ करके मसाला लगा के फ्राई कर लिया था। आप लोग भी जो है ना मुख्तलिफ जो है ना लाइट से मसाले लगा कर फ्राई कर लीजिएगा। उसके साथ मैंने ली थी जो है कॉर्न्स और साथ जो है टमाटर लिए थे। और फिर जो है सबसे पहले मैं चीज़ ऐड करूँगी इसके ऊपर। ये देख सकते हैं आप लोग, शेज़वान सॉस और टमाटो सॉस की एक लेयर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर जो है चीज़ ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी तमाम तरह बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। ये देखें, ये बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सी चिकन चीज़ स्टिक्स जो है ना वो हमारी तैयार होंगी, जो बहुत ही कलरफुल भी लगेंगी और जो है ना हमारे बच्चे जो हैं खुश होकर उन्हें खाएंगे भी। ये देखें, क्योंकि ये एक मिनी पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आएगा इसके अंदर से और ये जो है ना शेज़वान सॉस की वजह से इसका जो टेस्ट है ना वो डबल हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हमने चीज़ लगाई थोड़ी थोड़ी, उसके बाद जो है ना हम शिमला मिर्च रखेंगे। ये देखें, ये देखें जी, अब जो है पहले चिकन रख देंगे इसके ऊपर, उसके बाद शिमला मिर्च, कॉर्न्स और ये थोड़े से टमाटर ये हम लोग रख देंगे, जिससे मज़ेदार सी जो है ना वो पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर भी आएगा, टेस्ट भी आएगा और जो दिल को भी अच्छा लगेगा और मुंह को भी अच्छा लगेगा। ये देखें जी, ये अब चिकन की जो है ना एक एक लेयर ऐड हो रही है इसके ऊपर। ये देखें, आप लोग भी इसकी क्वांटिटी जो है ना उसको नॉर्मली रखिएगा और ये जो हमारे घर में नॉर्मल ओवन होते हैं ना जिसके अंदर हम खाना गर्म करते हैं, ये उसके अंदर भी आराम से जो है ना हम लोग
खाना गरम करते हैं, उसके अंदर रख कर बस हम इसकी चीज़ को मेल्ट कर लेंगे और फिर जो है ना मज़े से अपने बच्चों को सर्व करेंगे और वो खाएंगे और जो है ना उनका दिल खुश होगा और बाहर की चीज़ें खाने का उनका दिल भी नहीं करेगा। उसके बाद सेकेंडली मैं इसके ऊपर जो है ना वो शिमला मिर्च की लेयर डालूँगी, ताकि जो है ना मज़ेदार सा कलर आए इसके ऊपर, और साथ साथ जो है ना टमाटर भी ऐड करूँगी इसके ऊपर। ये देखें, जो भी कोई वेजिटेबल्स हों सीज़नल आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट मसाले जो आपके बच्चों को पसंद हों आप वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करके चेंज करके और मज़े से जो है ना उनको खिलाया जाए। इसको ट्रायंगल शेप या सर्कल शेप जो है ना सांचे की मदद से दी जा सकती है, जिससे जो है ना इसकी शेप भी चेंज होगी और एक इनोवेटिव सी लुक भी आएगी। आप लोग भी जो है ना इसको ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों के घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। क्योंकि बड़े जो होते हैं वो तो खाने के मामले में इतने चूज़ी नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों की जो फ़रमाइशें होती हैं ना उनको पूरा करना मुश्किल होता है, और उनके जो टेस्ट बड्स होते हैं और जिस लिहाज से उनको खाने पसंद होते हैं उस लिहाज से खाने प्रोवाइड करना एक मुश्किल टास्क होता है, जिसके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ ट्राई करना जो है ना यही एक अक्लमंद मशवरा है, जिसमें जो है बच्चों के लिए डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई की जाएँ, वो दिल खुश करके खाएँ भी और साथ साथ जो है उनकी सेहत भी अच्छी रहे। उसके बाद बच्चों की मनपसंद चीज़ मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी, ये देखें। उसके बाद ओवन में रख के बस थोड़ी देर के लिए हम इसको जो है ना हीट अप करेंगे, और ये गर्म हो गए थे तो मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ कि चीज़ जो है ना कितने मज़े से जो है वो मेल्ट हो गई है। बस आपने इसका एक मेन टास्क यही है कि चीज़ को अच्छे तरीके से जो है ना मेल्ट कर लेना है। चीज़ जो होती है वो सब घरों में ही बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, इस वजह से मैंने होममेड चीज़ जो है ना वही यूज़ की थी। आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को भी चीज़ बनाना सिखा दूँगी। बहुत ईज़ी सा मेथड होता है और मज़ेदार सी और ज़्यादा सी क्वांटिटी में हेल्दी सी चीज़ जो है ना वो घर पे तैयार हो जाती है। ये देखें, अब हमारी मज़ेदार सी जो है ये रेसिपी तैयार हो गई है, और चीज़ को देखकर जो है ना वो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये बाज़ार की चीज़ है, लेकिन ये बिल्कुल भी बाज़ार की चीज़ नहीं है। ये घर की चीज़ है, घर पे बनी हुई चीज़ है। ये देखें, आप उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपने फ़ीडबैक देते रहा करें। जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं तब तब जो है ना मुझे और ज़्यादा तक़वियत मिलती है कि मैं और ज़्यादा मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप लोगों की फ़रमाइशें जो है ना उन लोगों को पूरी करने की कोशिश करूं। और आप लोग जो है फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए भी ढेर सारी दुआएं किया करें, हम सब के लिए ढेर सारी दुआएं किया करें, क्योंकि दुआएं जो हैं वही काम आती हैं और कुछ भी नहीं आता। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्रमोट करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।